नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वलसाड के रोला गांव में एक बंगले में कुत्ते का शिकार करता हुआ तेंदुआ कैमरे में नजर आया। पारडी के डुमलाव में कांग्रेस के खेड़ सत्याग्रह रैली में बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए गए। जमीन अनमोल है, आने वाले दिनों में जान देंगे जमीन नहीं के नारे के साथ अनंत पटेल ने अन्याय का विरोध करने की अपील की। स्वर्गीय उत्तम भाई और स्वर्गीय ईश्वर भाई द्वारा दी गई जमीन को न बेचे, इसे सुरक्षित रखे, जैसा अध्यक्ष दिनेश भाई पटेल ने बताया। वलसाड के तीथल तट की सुरक्षा दीवार के पास क्या मिला कि पुलिस आ पहुंची। इससे पहले पारडी, उदवाड़ा और वलसाड के दांती में चरस के 32 पैकेट मिले थे। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। वलसाड के रोला गांव में एक बंगले में कुत्ते का शिकार करता हुआ तेंदुआ कैमरे में नजर आया। वलसाड के रोला गांव के डूंगर फलिया में रहने वाले विरल दीपक भाई पटेल के बंगले में कल रात एक तेंदुआ उनके घर में पाले गए कुत्ते का शिकार करने आया था, जो घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वलसाड तालुका के रोला गांव में डूंगरा फलिया में रहने वाले विरल पटेल और उनके परिवार के सदस्य रात को खाना खाकर सो गए थे। उनके बंगले के परिसर में सुरक्षा के लिए रखा गया काले रंग का कुत्ता सोने के लिए बिछावन पर लेटा हुआ था। इस शिकारी कुत्ते को गले के पट्टे से लंबी रस्सी से बांधा गया था। इसी बीच देर रात के अंधेरे में एक खतरनाक तेंदुआ बंगले के कंपाउंड में सो रहे कुत्ते का शिकार करने आ पहुंचा, लेकिन कुत्ते की बहादुरी से तेंदुए को खाली हाथ भागना पड़ा। कुत्ते को फाड़ कर खाने के लिए तेंदुआ बिल्ली की तरह धीरे धीरे पास आ गया था। अंत में दोनों के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें कुत्ता निर्भीकता से तेंदुए पर टूट पड़ा, जिसके चलते तेंदुए को पीछे हटना पड़ा और स्थिति को भांपते हुए तेंदुआ वहां से भाग गया। इस पूरी घटना में कुत्ते की आवाज से परिवार के सदस्य जाग गए थे। पारडी के डुमलाव में कांग्रेस की खेड़ सत्याग्रह रैली में बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए गए। पारडी तालुका के डुमलाव गांव में तड़केश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में कांग्रेस पार्टी वलसाड जिला द्वारा 71वें खेड़ सत्याग्रह की वर्षगांठ मनाई गई। इस अवसर पर खेड़ सत्याग्रह के प्रणेता स्वर्गीय ईश्वर भाई देसाई और स्वर्गीय उत्तम भाई पटेल को याद किया गया और किसानों को मिली जमीन की रक्षा करने की अपील की गई। वलसाड जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष दिनेश भाई पटेल, वासदा विधायक अनंत पटेल, प्रदेश समिति के महामंत्री मिलन भाई देसाई, प्रदेश समिति के उपाध्यक्ष किशन भाई पटेल, जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष धर्मिष्ठाबेन पटेल, जयश्री बेन पटेल, युवा कांग्रेस अध्यक्ष कुंजाली पटेल, पारडी तालुका कांग्रेस समिति के उपाध्यक्ष सतीश पटेल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता एकत्रित हुए। रैली की शुरुआत में स्वर्गीय ईश्वर भाई देसाई, उत्तम भाई पटेल और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तस्वीरों पर पुष्पांजलि अर्पित की गई और दीप प्रज्वलित कर खेड़ सत्याग्रह के प्रणेता स्वर्गीय उत्तम भाई पटेल द्वारा लिखित धरती का गीत सतीश भाई पटेल द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस रैली में किसान भाइयों और बहनों के लिए लकी ड्रॉ रखा गया था। इस लकी ड्रॉ में किसानों को लकी ड्रॉ के नंबर के अनुसार विभिन्न उपकरण दिए गए, जिसमें घास काटने की मशीन, इलेक्ट्रिक मशीन, दवा छिड़कने का पंप, इलेक्ट्रिक पंप, पानी खींचने का पंप आदि शामिल थे। तो वहीं बहनों को घास काटने के लिए दातर दिए गए। इस प्रकार 7 किसानों को उपस्थित मेहमानों के हाथों उपकरण वितरित किए गए, जबकि 200 बहनों को दातर दिए गए।
इस अवसर पर अनंत पटेल ने कहा कि स्वर्गीय ईश्वर भाई और उत्तम भाई की लड़ाई के कारण आदिवासी भाइयों तथा बहनों को जमीन मिली है। इस जमीन को किसानों को संभाल कर रखना है क्योंकि जमीन अमूल्य है। जान देंगे, जमीन नहीं देंगे। किनारे के साथ उन्होंने आगामी दिनों में अन्याय के खिलाफ आंदोलन करने के लिए जनता के साथ रहने की अपील की। जिला अध्यक्ष दिनेश भाई ने कहा कि हमें जो जमीन उत्तम भाई और ईश्वर भाई ने दी है उसे कभी बेचना नहीं चाहिए, संभाल कर रखना चाहिए, तभी उत्तम भाई और ईश्वर भाई की आत्मा को शांति मिलेगी। अंत में उन्होंने सभी को सत्याग्रह रैली के बारे में जानकारी दी। प्रदेश महामंत्री मिलन भाई देसाई ने कहा कि ईश्वर भाई और उत्तम भाई के नेतृत्व में खेड़ सत्याग्रह का आंदोलन हुआ, जिसमें उनके पिता रमण भाई कुंवरजी देसाई शामिल हुए थे। 4 लाख से अधिक लोग धर्मपुर में सोनिया जी के आने पर एकत्र हुए थे और रैली आयोजित की गई। धर्मपुर सहित वलसाड जिले में कांग्रेस की 4 विधानसभा सीटें जीती थी। तब से कांग्रेस की नींव मजबूत हुई थी। उनके पिता कहते थे, जिसका नाम उत्तम है उसका काम उत्तम हुआ है। सभी को जमीन मिली है, इसलिए उत्तम भाई का जीवन प्रेरणा है। उनसे प्रेरणा लेकर जीवन जीने की जरूरत है। उन्होंने लोगों से जमीन की रक्षा करने की अपील की और अनंत भाई के नारे लड़ेंगे जीतेंगे के साथ शोषित समाज को न्याय दिलाने, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ने और 100% कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने की बात कही। पूरे कार्यक्रम का संचालन सतीश पटेल ने किया। इस अवसर पर पारडी पुलिस के पीआई जीआर गढ़वी की टीम ने कड़ी पुलिस बंदोबस्त के बीच सुरक्षा व्यवस्था संभाली। धरती ना खेड़ू जाएगा कि खेड़ तेनी गोयता से पाम्या अन्याय न्याय के हार हमें धरती ना खेड़ू जाएगा कि खेड़ तेनी स्वागत संगीताबेन करते भाई विरोध पक्षના નેતા તેના પ્રમુખ છે એમનું સ્વાગત કરવા માટે હું માજી એટલે કિસાન મુક્તિ દિવસ ખેડ સત્યાગ્રહ સ્વર્ગસ્થ ઉત્તમભાઈ અને ઈશ્વરભાઈ દેસાઈની બેલડીએ અહીંના લાખો હેક્ટર અહીંના ખેડૂતોને જમીન અપાવી અને એમને ગણોદધારામાં જમીન અપાવી અને ખેતમજૂરમાંથી ખેડૂત બનાવ્યા એને માટેની ઉજવણીનો દિવસ આ છે। અહીંના આ વિસ્તારના પારડી વિસ્તારના તમામ ખેડૂતો ઉત્તમભાઈ અને ઈશ્વરભાઈની લીધે આજે જમીનદાર થયા છે અને ખેતી કરતા થયા છે અને પગભર થયા છે। આજ ખેડૂત આ વિસ્તારમાં ગુડ્સ ટ્રેન જે જવાની છે અમારા વિસ્તારથી નવસારી જિલ્લામાંથી અને તાપી જિલ્લામાંથી શરૂઆત થાય છે। અહીંના ખેડૂતો મને મળવા પણ આવ્યા હતા। મેં ત્યારે પણ એમને ચેતવ્યા હતા ચૂંટણી દરમિયાન। પછી અહીંના તત્કાલીન કલેક્ટર દ્વારા પણ આ ફેક છે એવું કહેવામાં આવ્યું હતું। જીતુભાઈ ચૌધરી માજી મંત્રીશ્રી દ્વારા ફેક કહેવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ અત્યારે માપણી ચાલુ છે અને અમે પણ ઉત્તમભાઈના વંશજ છીએ। અમે પણ આ ખેડૂતો માટે લડીશું, અમે જીવ આપીશું, પરંતુ એક પણ ઇંચ જમીન ગુડ્સ ટ્રેનમાં આપવાના નથી। આજે ડુમલાવ ગામે તડકેશ્વર મહાદેવના પટાગણમાં 71મો ખેડ સત્યાગ્રહનો પ્રોગ્રામમાં નિમિત્તે મારા વલસાડ જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિના દરેક મારા કાર્યકર્તા હાજર રહી અને અમારા સાથી એવા માજી સાંસદ કિશનભાઈ પટેલ, આજે અમારા ચાલુ ધારાસભ્ય આનંદભાઈ પટેલ તથા મિલનભાઈ દેસાઈ વગેરેનો સાથ આપી અને અમે જે પ્રોગ્રામ કર્યો છે, તમને ખબર જ છે કે આજે 1953માં ખેડ સત્યાગ્રહ માટે ઉત્તમભાઈ હરજીભાઈ પટેલે જે ચળવળ ઉપાડેલી અને એના માટે સ્વર્ગીય અમારા વડાપ્રધાન ઇન્દિરા ગાંધીએ સનદ આપી અને ખેડૂતોને જેમની પાસે જમીન વધારે એમની પાસે જમીન અપાવેલી તેના માટેનો પ્રોગ્રામ દરરોજ થાય છે। અને આ વર્ષે અમે ડુમલાવ ગામે આ વખતે મોટી સંખ્યામાં ઉજવ્યો। તમે જોયું લખીટુમાં તમે જોયો છે કે તમે એક 8,000નું મશીન જુઓ છે, મશીન અમે આપ્યા છે, પાણી માટેની વ્યવસ્થા આપી છે। એક કોંગ્રેસની પ્રણાલિકા છે, દરેક બહેનોને અમે દાંતેડા આપ્યા છે। ઓછામાં ઓછું અમે 60,000 રૂપિયાનું જે ખેડૂત લગતા સાધનો આપ્યા છે, એ માટે અમારા ખેડૂત લોકોને જે ઉપયોગ થાય ખેતરમાં એ અમારી કોંગ્રેસની પ્રણાલિકા કામો કરી છે। वलसाड के तीथल तट की सुरक्षा दीवार के पास क्या मिला कि पुलिस आ पहुंची, आइए देखते हैं। वलसाड के तीथल बीच के पास प्रोटेक्शन वॉल के पत्थरों में से एक और बिना वारिस
अफगान ड्रग्स का पैकेट मिला है। घटना की जानकारी मिलते ही वलसाड सिटी पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और अफगान ड्रग्स का पैकेट कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। 12 अगस्त को वलसाड जिले के पारडी तालुका के उदवाड़ा समुद्र तट के पास स्थित प्रोटेक्शन वॉल के पास बिना किसी वारिस 10 चरस के पैकेट मिले, जिसके बाद वलसाड जिला पुलिस टीम ने वलसाड जिले के समुद्र तट पर आने वाले 6 पुलिस स्टेशन क्षेत्रों में चेकिंग शुरू की थी। 13 अगस्त की शाम को वलसाड तालुका के दांती भागल समुद्र तट से और 21 पैकेट का जखीरा मिला था। मरीन टास्क पुलिस की टीम ने पेट्रोलिंग के दौरान भागल समुद्र तट से 12 करोड़ से अधिक का माल जब्त किया था। गुजरात एटीएस के मार्गदर्शन में वलसाड एसओजी की टीम के नेतृत्व में पारडी और डुंगरी पुलिस की टीम आगे की जांच कर रही है। 17 दिनों में वलसाड जिले के 70 किलोमीटर समुद्र तट से कुल 32 पैकेट बिना वारिस मिले हैं। पिछले 1 महीने के दौरान गुजरात के विभिन्न समुद्र तटों पर अफगान ड्रग्स का जखीरा मिला है। राज्य के विभिन्न जिलों के समुद्र तट क्षेत्रों में बिना वारिस हालत में पुलिस की टीम को चरस का जखीरा मिला था। वलसाड जिले के पारडी तालुका के उदवाड़ा और वलसाड तालुका के भागल समुद्र तट से ड्रग्स का जखीरा मिलने के बाद वलसाड 31 अगस्त की रात को वहां के तितल बीच और साईं बाबा मंदिर के बीच प्रोटेक्शन वॉल के पत्थरों में समुद्र में बहकर आई हालत में बिना वारिस अफगान चरस का ड्रग्स का एक पैकेट मिला था। सिलवासा में सीएमसी कलिंगा स्टोन फैक्ट्री के एक मजदूर की मौत के मामले में पुलिस जांच जारी है। सिलवासा में सीएमसी कलिंगा स्टोन फैक्ट्री के एक मजदूर की मौत हो गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार नरोली पुलिस को SVBCH से फोन आया था कि सीएमसी कलिंगा स्टोन कंपनी के एक कर्मचारी को यहां इलाज के लिए लाया गया है। मजदूर कैलाश संतराम यादव की अस्पताल में मौत हो गई। आपको बता दूं कि नरोली SHO PSI स्वानंद प्रमाणिक सीएमसी कलिंगा स्टोन के मजदूरों के क्वार्टर में घटनास्थल पर पहुंचे। स्थल का निरीक्षण करते समय उन्होंने फॉरेंसिक जांच बाकी होने के कारण घटनास्थल को सील कर दिया। जबकि मजदूर की मौत के कारणों के बारे में पूछा गया तो SHO उमर ने कहा कि जांच जारी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद और सही जांच के बाद ही मौत का कारण पता चल सकेगा। इस रूम में बोला तो आप बोल रहे हैं कि आपको गिनती नहीं की है, आपको पता है लेकिन आप गिनती नहीं किए, आप गिनती नहीं किए हैं ना। आप जाते हैं, आप गेट पे रहते हैं, कोई कंपनी की जानकारी आप नहीं रखते हैं ना, खाली आप एंट्री वर्क की जानकारी रखते हैं। कंपनी के अंदर क्या होता है वो जानकारी नहीं रखते हो ना, दिन में बस वही जानकारी रखते हो बस। पुलिस वाला नहीं आया था सुबह से कोई? चलो ये भी इनका लगा नहीं। कंपनी में कोई नहीं गिरा ना, कोई मरा है यहाँ, कुछ नहीं हुआ है। नाइट में कहीं नहीं गिरा है, किसी की मौत नहीं हुई कंपनी में। इसको नहीं मालूम होगा। अब नाइट में क्या है कि डे में है, तो नाइट वाले नहीं बताया ना। आज संडे था, कोई नहीं। हाँ, आपको यहाँ पुलिस नहीं आई? कोई नहीं आई सुबह से? बॉडी कौन लेके गया? कॉटेज में बॉडी कौन लेके गया? पता नहीं था। कितने बजे आप आए थे? 8 बजे आए थे, तो 8 बजे के बाद पुलिस नहीं आई? कंपनी का कोई साहब है अंदर? कोई नहीं साहब, कोई नहीं। संडे क्या बोला? मीडिया वाला अगर बोला सीधा चला जाओ, कुछ नहीं हुआ है, ऐसा बोला। बोलने क्या बोला? मीडिया वाला अगर बोलना कुछ नहीं हुआ है। आप कहाँ से आए? मीडिया से आया हूँ, सिलवासा से। जहाँ बॉडी गया है वहाँ लेके वहाँ से आया। रूम अंदर बन रहा है कंपनी? कितना रूम है अंदर में? रूम अंदर कितना है? रूम तो है यहाँ पर, कोई नहीं है साहब ही नहीं है। अरे रूम जो रूम से गिरा हो तो सब पता है। रूम कितना बना है? अभी कितना रूम बन रहा है? 10, 12, 15 कितना रूम है? कितना आदमी रहता है अंदर रूम में? कितना रूम आदमी? में कितना आदमी रहता है? कितना रहता है? हम तो बाहर रहते हैं। हाँ, आप बाहर रहते हैं। ये कंपनी के अंदर रूम है तो कितना? कितने साल हो गए आपको नौकरी करते हैं यहाँ कंपनी में? हाँ? 1 साल हो गया। 1 साल में जानकारी नहीं हुई? अंदर हम लोग हाँ। धर्मपुर की विशेष पॉक्सो अदालत ने पिता को अंतिम सांस तक की सजा क्यों सुनाई, आइए जानते हैं। धर्मपुर तालुका में रहने वाली 11 साल की बच्ची को 2 साल बाद पेट में दर्द होने पर धर्मपुर के सरकारी अस्पताल में चेकअप कराने पर बच्ची के गर्भवती होने का पता चला। बच्ची की मां ने बार बार पूछा, तब बच्ची ने बताया कि उसके पिता ने बार बार दुष्कर्म कर उसे गर्भवती बना दिया था। बच्ची ने 13 साल की उम्र में वलसाड के सिविल अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया था। धर्मपुर पुलिस ने दर्ज की गई शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में डीजीपी अनिल त्रिपाठी की प्रभावी दलीलों को स्वीकार करते हुए धर्मपुर की विशेष अदालत के जज
एम.ए. मिर्जा ने दुष्कर्म के आरोपी को अंतिम सांस तक की सजा सुनाई। इस मामले में धर्मपुर पुलिस ने बच्ची पर दुष्कर्म करने वाले सगे पिता को गिरफ्तार किया। अपराध में आरोपी को आजीवन कारावास और जुर्माना न भरने पर 6 महीने की साधारण कैद और पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत अपराध दर्ज कर 5 साल की साधारण कैद और 5,000 रुपए का जुर्माना और जुर्माना न भरने पर 3 महीने की साधारण कैद और 6 लाख रुपए का मुआवजा CWC के अलावा बाल कल्याण अधिकारी और पुलिस चाइल्ड यूनिट को पीड़िता की देखभाल और संरक्षण का आदेश दिया गया है और इस संबंध में अदालत को भी सूचित किया जाएगा। धर्मपुर की विशेष अदालत ने पहली बार अंतिम सांस तक का फैसला सुनाया है। આ કિસ્સો ધરમપુર તાલુકાના એક ગામનો છે કે જ્યાં એક 11 વર્ષની બાળકી સાથે તેના સગા પિતા છેલ્લા 2 વર્ષથી તેની સાથે ડરાવી ધમકાવીને તેની સાથે બળજબરીપૂર્વક દુષ્કર્મ કરતા હતા અને તેના કારણે બાળકીને ગર્ભ રહી ગયેલો અને ગર્ભ રહ્યા બાદ જ્યારે તેની મા તેને સરકારી હોસ્પિટલમાં લઈને ગઈ તે વખતે ડૉક્ટરે આ બાળકી ગર્ભવતી હોવાનું ખબર પડતા પોલીસને જાણ કરવામાં આવેલી અને જ્યારે પોલીસને જાણ કરવામાં આવી ત્યારે ભોગ બનનારની ઉંમર 13 વર્ષની હતી અને પોલીસે આ ગુનામાં આરોપી સામે ફરિયાદ દાખલ કરીને તાત્કાલિક આરોપીની ધરપકડ કરેલી। આ ગુનામાં ભોગ બનનાર તથા બાળકી તથા એના પિતાનું મેડિકલ ટેસ્ટ કરવામાં આવેલો અને આ ગુનામાં પિતાએ જે દુષ્કર્મ કર્યું તેના કારણે બાળકીએ પણ એક બાળકીને જન્મ આપી દીધેલો। તે ત્રણેયના DNA સેમ્પલિંગ માટેના નમૂના લેવામાં આવેલા। નમૂના લીધા બાદ પોલીસે ધરપકડ કરી આરોપી સામે સ્પેશિયલ પોક્સો કોર્ટમાં ધરમપુર ખાતે ચાર્જશીટ ફાઇલ કરેલું। આ કેસ જ્યારે ટ્રાયલ ચાલવા ઉપર આવી ત્યારે બાળકીની મા જે ફરિયાદી હતી તેણે ફરિયાદ પક્ષના કેસને સમર્થન નહોતું કરેલું અને બાળકીએ પણ ફરિયાદ પક્ષના કેસને સમર્થન નહોતું કરેલું પણ ફરિયાદ પક્ષ તરફે હાલની બાળકીને તેની માતા દ્વારા પિતાને બચાવવાનો છે અને પિતાને સજા નથી કરાવવાની તેવા પ્રશ્નો પૂછતા તેણે હકારમાં જવાબ આપેલો તથા ડૉક્ટર્સ રૂબરૂ ભોગ બનનાર બાળકીની અને આરોપી પિતાની હિસ્ટ્રી ઉપરાંત DNA રિપોર્ટને આધારે નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટના વિવિધ ચુકાદાઓને ધ્યાનમાં રાખીને સ્પેશિયલ કોર્ટના જજ શ્રી M.A. મિર્ઝા સાહેબે આરોપીને IPCની કલમ 376ના વિવિધ કલમો હેઠળ આજીવન કેદ કે જેમાં કાયદામાં અંતિમ શ્વાસ સુધીની જોગવાઈ છે તથા પોક્સો એક્ટની જુદી જુદી કલમો હેઠળ આજીવન કેદની સજા કે જેમાં પણ અંતિમ શ્વાસ સુધીની સજાની જોગવાઈ છે તે સજાનો હુકમ અને કુલ્લે 20,000 રૂપિયા દંડ તથા બાળકીને 6 લાખ રૂપિયા વળતરનો હુકમ કરેલો છે। તે ઉપરાંત CWC ચાઇલ્ડ વેલફેર ઓફિસર અને પોલીસ ચાઇલ્ડ યુનિટને પણ કોર્ટે આદેશ કરેલા છે કે સમયાંતરે આ ભોગ બનનાર બાળકીના ઘરની મુલાકાત લેવી એને કોઈ એની માતા કે એના સગા સંબંધી આ ચુકાદાના કારણે તેને હેરાન ન કરે પરેશાન ન કરે। જો કોઈ આવી હેરાનગતિ હોય તો તેને હોમમાં મોકલાવી અને તેની મુલાકાત લીધા બાદ તેનો નિયમિત રિપોર્ટ સ્પેશિયલ કોર્ટને પણ કરવાનો સ્પેશિયલ કોર્ટે હુકમ કરેલો છે। पारडी के अरनाला में किसान सत्याग्रह रैली में किसानों ने नदी लिंक के बाद फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट को स्थगित करने का प्रस्ताव पारित किया। पारडी तालुका के अरनाला गांव में ऐतिहासिक आदिवासी किसान सत्याग्रह किसान रैली आयोजित की गई। हर साल 1 सितंबर को 71 साल पहले हुए किसान सत्याग्रह की याद में किसान रैली आयोजित की जाती है। अरनाला गांव में पारडी विभाग किसान पंचायत प्रेरित किसान रैली में वलसाड डांग के सांसद धवल पटेल, कपराड़ा के विधायक जीतू भाई चौधरी और धर्मपुर के विधायक अरविंद पटेल सहित वलसाड जिले के आदिवासी नेता शामिल हुए। महत्वपूर्ण है कि आजादी के बाद वलसाड जिले के आदिवासी क्षेत्र में जमीन विहीन खेत मजदूरों की हालत दयनीय थी, जो यहाँ के माले तुजारों की जमीन में मजदूरी कर गुजरान चलाते थे। इसलिए 1953 में इस क्षेत्र के उत्तम भाई पटेल और ईश्वर भाई देसाई के नेतृत्व में ऐतिहासिक किसान सत्याग्रह, जिसे घासिया सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है, 14 साल तक यह सत्याग्रह चला था, जिसके बाद इस क्षेत्र में 14,000 से अधिक गरीब आदिवासी खेत मजदूरों किसानों को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हस्तों जमीनों के हक मिले थे। इसलिए हर साल 1 सितंबर को किसान सत्याग्रह का आयोजन किया जाता है। इस साल परंपरा के अनुसार रैली आयोजित कर ऐतिहासिक किसान सत्याग्रह के इतिहास को याद किया गया। इस दौरान स्थानीय कपराड़ा के विधायक जीतू चौधरी ने कहा कि किसान सत्याग्रह के कारण इस क्षेत्र के आदिवासियों का विकास हुआ है और आज वे जमीनों के मालिक बने हैं। अरनाला गांव में
पारडी विभाग किसान पंचायत द्वारा आयोजित 1 सितंबर को ऐतिहासिक किसान सत्याग्रह रैली के किसान मुक्ति दिन उत्सव कार्यक्रम लोकसभा के दंडक और वलसाड के सांसद धवल पटेल की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष, पारडी विभाग किसान पंचायत के अध्यक्ष नटूभाई पटेल, अग्रणी चंपक भाई पटेल, जिला महामंत्री कमलेश पटेल, जिला उपाध्यक्ष जितेश पटेल और किसान मित्र, किसान परिवार बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। કિસાન સત્યાગ્રહ કેમ કરવામાં આવે છે તેનો ખેત સત્યાગ્રહ કિસાન ખેડ સત્યાગ્રહની જે રેલી છે એ શરૂઆત 1953માં શરૂઆત થઈ હતી। એ સમયે હજારો એકર જમીનદારો પાસે જમીન હતી અને લોકો આદિવાસીઓ પાસે જમીન હતી ને એના માટેની લડત ઈશ્વરભાઈ અને ઉત્તમભાઈએ શરૂઆત કરેલી અને એ લડતની અંદર હજારો લોકો આખા વિસ્તારના આખો વલસાડ જિલ્લાના જૂનો વલસાડ જિલ્લો નવસારી અને ડાંગ અને બધું સંયુક્ત એ સમયે હજારો લોકો આ લડતમાં જોડાયેલા અને એ વખતે 14 વર્ષ સુધી લડાઈ લડ્યા બાદ 14,000 એકર ભારત દેશના વડાપ્રધાન આવીને 14,000 એકર જમીન આપી હતી અને જમીનનો ટુકડો મળ્યા બાદ લોકો ખેતી કરતા, ખેડૂતો ખેતી કરતા થયા અને ખેતી કરીને આજે એનું જીવન ગુજારો ચલાવી રહી છે। ત્યારે એ જ સમયે એવા જ સમયે આ બુલેટ ટ્રેન અને એક્સપ્રેસ હાઈવે જવાના કારણે એ જ જમીન લોકોની એક્સપ્રેસ હાઈવે માંગે તો એને કરોડો રૂપિયા પૈસા પણ એ જમીને મળ્યા છે। એ દિવસે 200 રૂપિયા પણ 1 એકરના 200 રૂપિયા ભરવાના, એ 200 રૂપિયા પણ ન હતા એવી પરિસ્થિતિ હતી। ત્યારે એ મહામૂલ્ય જમીન આપણે ખેડીને ખેડૂત સમૃદ્ધ બન્યા છે। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। वलसाड के रोला गांव में एक बंगले में कुत्ते का शिकार करता हुआ तेंदुआ कैमरे में नजर आया। पारडी के डुमलाव में कांग्रेस के खेड़ सत्याग्रह रैली में बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए गए। जमीन अनमोल है, आने वाले दिनों में जान देंगे जमीन नहीं के नारे के साथ अनंत पटेल ने अन्याय का विरोध करने की अपील की। स्वर्गीय उत्तम भाई और स्वर्गीय ईश्वर भाई द्वारा दी गई जमीन को न बेचे, इसे सुरक्षित रखे, जैसा अध्यक्ष दिनेश भाई पटेल ने बताया। वलसाड के तीथल तट की सुरक्षा दीवार के पास क्या मिला कि पुलिस आ पहुंची। इससे पहले पारडी, उद्वाड़ा और वलसाड के दांती में चरस के 32 पैकेट मिले थे। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।